खौफ तो किसको नहीं हो जाता। अगर आपको मैं आतंकवादी में बताने लग जाऊं, आपको उग्रवादी में बताने जाऊं, आपको देशद्रोही में साबित करूं, तो आपके मन में क्या होगा? कुछ तो ऐसा होगा। सोमनाथ को तोड़ के, उस पाखंड से उस मूर्ति को तोड़ के तकरीबन 1 लाख के करीब जो है ब्राह्मणों को मार के समाज पार्टी की वो अध्यक्ष है। चली जाती है जब बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन करती है। हाँ तो आप दिखाइए ना, कहाँ है? हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। लेकर जो उन्होंने गांधी के साथ अपने आप को मिला दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट सीट था, उसको छोड़कर मुसलमानों का मिला हुआ जो अधिकार था सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, उसको छोड़ दिया और गांधी के साथ तथाकथित डेमोक्रेसी में यानी गणतंत्र में आके घुस गए। तब से भारत का जो मुसलमान है 1947 के बाद सेकंड क्लास सिटीजन बना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आने के बाद यानी बीजेपी आरएसएस की सरकार के बाद भारत का मुसलमान थर्ड क्लास यानी तीसरे दर्जे का नागरिक भारत में बन चुका है, जहां इसे खाने की भी आज़ादी नहीं। अगर खा ले तो उसे मार दिया जाता है, जैसे जुनैद को मार दिया गया, अखलाक को मार दिया गया गाय खाने के नाम पर, यानी खाने की भी मुसलमानों को आज़ादी नहीं। उसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है। मैं जहाँ तक रमेश बिदुड़ी जी का सवाल है, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हरकत की है, मैं उनका जो है कहता हूँ कि मुसलमानों को जगाने के लिए सही काम किया। जहाँ तक कुंवर दानिश अली का सवाल है, जो बसपा के सांसद हैं, उनके साथ जो कहा गया है, मैं समझता हूँ कि वो एक कायर इंसान है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, में उनको प्रमोशन मिल गया और राजस्थान का प्रभारी बनाकर बिल्कुल भेजना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कांड वो कर दिया। दानिश वर्ग पे आते हो? मैं उसी वर्ग से आता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो गद्दार है। दानिश अली जो है, कुंवर दानिश अली कौम का एक बहुत बड़ा गद्दार है। क्या गद्दारी किया है? गद्दारी ये किया कि जब उससे कहा गया था, वो संजय सिंह की तरह बैठ नहीं सकते थे, राघव चड्ढा की तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। वो इसकी तरफ क्यों रोने क्यों लगते हैं? आपको ये अमरोहा की जनता ने रोने के लिए वहाँ पे भेजा है? मेरा दिमाग का नस फट रहा है, फलाना हो रहा है, दिखाना हो रहा है, व्हाट दैट इज। क्या करना चाहिए था उनको? वहीं बैठ के प्रोटेस्ट करना चाहिए था उनको, वहीं प्रोटेस्ट करना था, वहीं ये बताना था। कहने का मतलब ये है कि जो बीएसपी पार्टी के आइकॉन जो दानिश अली जी, वो डर गए क्या? अरे भाई, बीजेपी से डर गए क्या? भाई जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी के 9 सांसद और भी हैं, 9 सांसद और भी थे, किसी ने उनका साथ नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए था। अगर ये आदमी लड़ने आता तो पूरा भारत का विपक्ष उसका साथ देता, लेकिन नहीं दिया। सबने उसका साथ दिया ना। अगर वो सही लड़ाई लड़ते थे, अब ये कह देना कि मेरा दिमाग का नस फट रहा है, मेरा फलाना हो रहा है, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, इतना डर है, इतना खौफ है, तो भाई सांसद में गए क्यों थे? भाई खौफ तो किसको नहीं हो जाता। अगर आपको मैं आतंकवादी में बताने लग जाऊं, आपको उग्रवादी में बताने जाऊं, आपको देशद्रोही में साबित करूं, तो आपके मन में क्या होगा? कुछ तो मैं आपको बता दूं, मगर आप लोग जो समर्थक हैं, मैं तो मुसलमानों के जो समर्थक हैं, इतने बड़े वो लोग कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? अगर बहुजनों के ऊपर अगर एक उंगली उठती है तो सारे बहुजन जो रोड पे होता है, मगर वो मुसलमान कहाँ है? देखिए, मैं अगर बहुजन के बारे में बोल दूंगा तो आप लोगों को शायद ये बुरा भी लग जाए। मनीषा वाल्मीकि का केस देखा था हमने, उसके बाद बहुजनों ने क्या किया हमको पता है। उसके बाद भी जितना कांड सब होता रहता है बहुजनों के साथ, आज भी 67% आपके 131 सांसद बैठ के रहते हुए आपके ऊपर 67% ये SC ST पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। ऐसा ना कहिए बहुजन जो है यहाँ पर मानसिक गुलाम है। बहुजन समाज दानिश अली के साथ में वो मुसलमान खड़ा हो पाया, जहाँ क्यों नहीं प्रदर्शन हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या कहा? अकेले हैं वो दानिश अली। हाँ, दानिश अली, हाँ नस फट रहा है। दानिश अली शायद महमूद गजनवी की औलाद नहीं है। दानिश अली अगर हज़रत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद होते ना, तो अकेले भारत में 17 बार घुस के पीट के सोमनाथ को तोड़ के, उस पाखंड से उस मूर्ति को तोड़ के तकरीबन 1 लाख के करीब जो है ब्राह्मणों को मार के जो है ना भारत में एक रास्ता परिष्कार कर दिया। उसके बाद 7.5 साल तक यहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम रही। की बात बता रहे हैं, अभी तत्काल की जो घटना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तत्काल में मैं आ रहा हूँ ना। इतिहास जो बदलते हैं वो बदलने के लिए होते हैं इतिहास, आप उसकी बात बता रहे हैं।
क्या सबको मतलब जितने मुसलमान वो सभी गजनबी हैं क्या? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना वही बात कि बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं ये बात कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं ये बात कहते हैं, अगर आपने अपना इतिहास नहीं देखा तो आप अपना वर्तमान और भविष्य नहीं बना सकते। ये बात तो सच है ना, इस बात को तो आप मानते हैं ना। तो अगर हम देखें तो हम इसलिए अपने इतिहास को देख रहे हैं, इतिहास से ऐतिहासिक पुरुष जो हैं उनको देख रहे हैं, उनके कारनामों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें 750 साल तक हुकूमत करने का मौका मिला कि नहीं इस सरजमीन पर। तो अगर हम उसकी औलादे हैं तो हम लड़ सकते थे। आज के दौर में भले ही हमारे पास तलवार बंदूक नहीं थी, हम तो हम बराबरी के थे। रमेश बिधूड़ी और दानिश अली दोनों बराबरी के तो थे। सारे जितने भी है सब तो वही सांसद ही है ना, कोई बाहर से एक्स्ट्रा तो उनके पावर था नहीं। वहीं बैठ जाते, स्पीकर को कहते अब भी कभी कार्रवाई होगी ना तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। संजय सिंह ने कैसे करके दिखा दिया? सजा हो जाती बात है। सजा मिल जाती। संजय सिंह को एक्सपेल किया गया ना मणिपुर का मामला उठाने पर। राहुल गांधी की तरह बाहर बिठा दिया जाता है एक साल के लिए बर्खास्त। अगर वहीं बैठ जाते वो, एक मिनट, अगर वो वहीं बैठ जाते तो भाई पूरा भारत उनका समर्थन करता। ऐसे भी कौन सा मुसलमान वहां रह के ताड़ देता है? तो आप तो ये डरपोक है, कायर है दानिश अली, मुसलमान के नाम पर कलंक है वो रमेश बिधूड़ी। 35% मुसलमान क्या कह रहे हैं क्या? नहीं, मुसलमान तो केवल 18% है, 18 से 20% है। 35% बताते हैं देश में। अच्छा, बताने में तो कुछ भी, बताने में तो बोलता बंदर बाहर लेके उड़ गया यार, क्या यार कोई कुछ भी है। मुसलमान क्यों नहीं रोड पे उतर पाए, पहला सवाल। मुसलमान रोड। सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी जो प्रमोशन मिल रहा है? अच्छा, मुसलमान क्यों उतरेगा? मुसलमान जानते हैं दानिश अली जो है बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, इसलिए नहीं मुसलमान आए बाहर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी जो है वो जान रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ही उनके फेवर में नहीं खड़ी। बहुजनों को निकलना चाहिए था, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकलना चाहिए था। बहन तो तुरंत वो ट्वीट कर दिया था। ट्वीट तो बहन जी बलात्कार होने पर भी कर देते, उनके ट्वीट से कौन सा हल हो जाता है? दलित सामने आ रहा है, कहाँ मुसलमान नहीं? आप मुझे बताए कहाँ? बहुत सारे दलितों ने मतलब प्रदर्शन कर दिया है। क्या बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया? कहाँ प्रदर्शन किया? क्या बहन जी की तरफ से तो ट्वीट आ गया है ना? हाँ, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा तो देखा होगा। बहन जी ने तुरंत ट्वीट करा है। यार ये तो ट्वीट से हमारा क्या हो जाएगा? ट्वीट से क्या हो जाएगा? अगर आइकन है, वो आइकन है, बहुजनों की आइकन है, आयरन लेडी कही जाती है, बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की वो अध्यक्ष है। कहाँ चली जाती है जब बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन करती है? हाँ, तो आप दिखाइए ना कहाँ है। हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। हाँ बिल्कुल, आप दिखाइए, बिल्कुल हमारे बिल्कुल दिखाइएगा। बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से आक्रामक प्रदर्शन किया अपने सांसद के इस पर, जब आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई संजय सिंह के इस पर। क्या ये मामला यहीं पे शांत हो जाएगा या आगे कहीं उछलेगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही दबते मरते रहेंगे, तब जाकर मुसलमान जागेगा। जागने के बाद अपना पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेगा, उसके बाद 100 सांसद जब हमारे जाएंगे ना, तब जाकर हमारी बात होगी। वरना ये 20-25 सांसद बैठ के 543 में हमारे यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या होना चाहिए फिर? होना ये चाहिए कि दोबारा आएगी फिर बीजेपी जब तक ईवीएम में आ जाएगी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहा है ईवीएम के विरोध में, और उसके बाद जो है चुनाव आयोग के विरोध में, और जो SC ST OBC के अधिकार के विरोध में। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कोई मुस्लिम ऐसा चेहरा है जो कि प्रधानमंत्री बन सके? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, नहीं, क्यों आप ऐसा क्यों कहते? प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय कार्य समिति जो है वो निर्धारित करेगी। सांसद जब दलित चेहरा है फिर वही बात नहीं, हो भी सकता, होना भी चाहिए। मेरे तो दिली ख्वाहिश है कि किसी दलित चेहरे को बनाया जाए, जो SC ST का चेहरा उसको बनाया जाए। आज तक बना नहीं है भारत का प्रधानमंत्री कोई भी, तो मुझे मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश। नहीं देगा तो कैसे बनेंगे? गाली देते हैं बहुजनों को। कौन कहता? कौन बहुजन को गाली दे? हम तो बहुजन के साथ ही खड़े हैं, बहुजन के हम साथ खड़े हैं, बहुजन के हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं। कहाँ साथ रहते हो? हम मुसलमानों के पीछे बात है। आर्मी सपोर्ट देती है, आर्मी गाली दोगे? भीम आर्मी को हम समर्थन करते हैं। ऐसी बात है सबको। अभी दानिश अली को जो गाली दिया गया है वो कहीं न कहीं एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है कि एक मुसलमान को एक टारगेट करके उसे आतंकवादी बताया गया, उसे उग्रवादी बताया गया, उसे अन्य प्रकार से गालियों से उनको भरी सभा में, भरी महापंचायत में बोला गया। अभी तक जिसने बोला है रमेश बिधूड़ी को अभी तक सजा नहीं मिली है, बहरहाल उनको प्रमोशन जरूर मिल गया, प्रभारी बना दिया गया। प्रभारी बन के। मैं संतोष कुमार बेस, आप देख रहे थे तमाम बहुजन मीडिया। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।